नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यू लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में संभल का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है और योगी सरकार का बुलडोजर भी रुक नहीं रहा है। यही नहीं, अब जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके भी घर चल गया है। और सबसे बड़ी बात कि बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना लगा। अब सांसद जी परेशान। पहले जो विवाद हुआ था हिंसा वाला, जब सर्वे करने आई टीम, उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद फिर एक नया केस आया कि ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेके जा रहे थे, एक्सीडेंट कर दिए, एक युवक की जान चली गई। उसके परिजन आज फिर मुकदमा दर्ज करवाए कि ये गाड़ी चला रहे थे। फिर बिजली चोरी का, और अब वसूली का पूरा प्लान है। नगर पालिका की टीम पहुंची है, उनके घर के सामने जो सीढ़ी बनी थी उसको तोड़ दिया है, बुलडोजर लेके पहुंच गए। योगी जी का बुलडोजर पहुंच चुका है। अब इसमें राजनीति हो रही है, कार्रवाई हो रही है, ये अभी कोई बोल नहीं पा रहा है। कुछ लोग तो जैसे सपा के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि सेकंड आजम खान होने जा रहे हैं। संभल वाले सांसद जहां अखिलेश यादव के जो सांसद हैं जियाउर रहमान, वो सेकंड आजम खान होने जा रहा है। योगी सरकार की नजर उन पे पड़ गई है और लगातार इसीलिए कार्रवाई की जा रही। और वहीं जो प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर भी रहा है। जिस तरह से बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज होना, फिर वही नहीं, मस्जिदों में जाकर तलाशी ली गई तो वहां भी बिजली चोरी के मामले मिले। कई मोहल्लों के जो है, जो सीढ़ियां थी, नाली जो बनी थी, वो सब तोड़ दिया गया, बुलडोजर ले जाके तोड़वा दिए। कार्रवाई लगातार जारी है, उसमें कोई कोताही नहीं। सत्र में शीतकालीन सत्र तो समाप्त हो गया अनिश्चितकालीन के लिए, लेकिन सत्र में योगी सरकार एकदम फुल मूड में थी कि हम संभल पे खेलेंगे अब लंबा। लेकिन विपक्ष हो तो चाहा कि किसी तरह सत्र को समाप्त कर दिया। सिर्फ एक ही मुद्दा कि संभल पे चर्चा तो करवा लेते और बहुत जम के करवाते। लेकिन उसी में सपा विधायक अतुल प्रधान का निष्कासन उस सत्र से, और उधर अमित शाह का बयान, ये थोड़ा भारी पड़ गया। अब सपा सांसद जियाउर रहमान के घर पे जो कार्रवाई चल रही है, उनके पिता पे भी मुकदमा हो गया। इस तरह से मुकदमे लगातार वहां हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन एकदम मुस्तैद है। जिस तरह से कल फोटो वीडियोज आए, आरएएफ के जवान उनके घर पे गए, वहां स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए कनेक्शन चेक किया गया तो 16,000 किलो वाट का जो है लोड है, और जो बिजली कनेक्शन है वो बहुत कम है लिया गया। उनके पिता कह रहे हैं कि हम सौर ऊर्जा यूज करते हैं, सौर ऊर्जा को सोलर पैनल ये सब दिखाया कि हमारे छत पे लगा है, देखिए, तो बिजली की बिल ऑटोमेटिक कम आएगा। लेकिन प्रशासन कार्रवाई जो कर रहा है, एफआईआर कर रहा है, जो बिजली के बिल आए वो भी देखिए। कैसा लग सकता है कि सांसद के घर में इतना बिजली के बिल जो है कम आए, 0 यूनिट आ गया लिख के। कैसे संभव हो सकता है? योगी सरकार संभल के मुद्दे पे बहुत बारीकी से काम कर रही है। इसको किस तरह से काम करना है वो पूरा उसी पैटर्न पे काम कर रही है। 46 साल बाद वहां मंदिर का ताला खोलना, फिर जिला प्रशासन के पहुंच के बकायदे वहां साफ सफाई, पूजा पाठ करवाना, फिर वो मंदिर, जिनका मंदिर था, फिर उनका आके बयान देना कि ताला बंद करके चले गए थे, 1978 में दंगे हुए थे। ये सब मामला आया कैसे?
क्यों आया? वहां तो सिर्फ मस्जिद का सर्वे होने जा रहा था। सर्वे के समय पे वहां पे हिंसा हुई और फिर वहां 5 लोगों की जान चली गई। आरोप लगा कि पुलिस ने गोली मारा। पुलिस कह रही है कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई उसमें जो गोली लगी है ये भी बताया कि पुलिस ये गोली चलाती ही नहीं, जो गोली लगी। पाकिस्तान के जो है खोखे बरामद हुए कारतूस के, पाकिस्तान मेड जो, अमेरिका तक के खोखे आ गए वहां पे। नालियों में जिस तरह से सफाई की जा रही थी खोखे के लिए कि यहाँ खोखे होंगे, जो गोली लगी होगी, 5 लोगों की जो जान गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा कितना एक्शन हुआ। 22 नवंबर से घटना के बाद से संभल पूरे विश्व में विख्यात हो गए और राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष में हैं वो और इस माहौल को तूल पकड़ा दी कि जब हिंसा हुई 5 लोगों की जान चली गई तो तमाम दल के लोग जो है वहां उनके परिजनों से मिलने जाने लगे और उसमें और माहौल बनता गया और प्रशासन वहां लगातार कार्रवाई करते चला जा रहा है। अब इस समय कोई भी दल संभल जाने को तैयार नहीं। किसी के मुंह पे आप सुनते होंगे हाँ मैं जाऊं वहां मिल लूं, कोई नहीं कि वहां की स्थिति को देख लें। अब कोई नहीं जा रहा है, न विपक्ष जा रहा है न कोई और। जो जाने वाले थे बड़े बड़े नेता वो भी अब जाने का नाम नहीं ले रहे। 10 दिसंबर तो बीत चुका, 10 दिसंबर तक था। 10 दिसंबर के बाद कोई किसी ने प्रयास किया? आप ये सोचिए पहले कि 10 दिसंबर के बाद किसी ने बात की हो कि हाँ हम संभल जा रहे हैं, वहां की स्थिति को देखेंगे, या जो पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों की जो है बच्चे की जान गई है हम उनसे मिलेंगे। 10 दिसंबर के बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। प्रशासन ने तो कहा था, कमिश्नर साहब कहे थे कि 10 दिसंबर तक मामला जो है थोड़ा शांत हो जाएगा, 10 दिसंबर के बाद वहां पे लोग आए जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद से फिर किसी भी नेता के मुंह जुबान पे शब्द नहीं आया हाँ मैं जा रहा हूँ, 10 दिसंबर हो गया बीत गया है अब मैं जा रहा हूँ। वहां की जो स्थिति है, जो वहां के लोग हैं वो भी अब ये कहने लगे। सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के लिए विपक्ष भी तैयार था कि तत्काल वहां पहुंचे, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बने। अब कोई नहीं पूछ रहा है। प्रशासन कार्रवाई, सपा सांसद जियाउर रहमान के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सेकंड आजम खान बनाने की तैयारी कर ली है योगी सरकार इनको। क्या सेकंड आजम खान? पुलिस की कार्रवाई, जो दूध का दूध है पानी का पानी हो जाएगा। कोर्ट भी है, तमाम न्यायालय। अगर आरोप झूठे होंगे तो कुछ नहीं होगा। बिजली चोरी का जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें जो जुर्माना है 1 करोड़ 91 लाख का लगा है, ये भी झूठा है। बिजली बिल सार्वजनिक कर दी गई। आप इस एफआईआर को देखिए स्क्रीन पे, उनके ऊपर जो मुकदमे और भी लगे हैं वो भी तो सब काउंट तो होंगे ही। न्यायालय है, न्यायालय जो है वो करेगा फैसला। सर्वे भी जो हो रहा था वो भी न्यायालय के ही आदेश पे जिला प्रशासन करवा रहा था। हिंसा किस वजह से हुई, जो अभी जांच, वो भी न्यायिक जांच की जो समिति कमेटी बनी थी अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई कि हिंसा क्यों हुई, इतनी भीड़ कैसे आ गई। बहरहाल संभल अब एक चर्चित कांड हो चुका है, संभल अब चर्चा में रहेगा और बीजेपी इसको लगातार भुना रही है। विपक्ष भी अब संभल संभल भले कर रहा है लेकिन अब कोई जाने को तैयार नहीं। बहरहाल आगे क्या होगा हम आपको देंगे जानकारी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।